पूरे दिन चलती है, बल्कि बच भी जाती है कई बार, तो मैं 2 दिन में चार्ज करता हूँ। अच्छा, 1.5 साल हो गए और आप कह रहे हैं कि एक 1.5 साल बाद भी आपको 110 की एवरेज दे रही है, तो काफी अच्छी एवरेज है। काफी अच्छी मजबूती इस गाड़ी में बहुत है। और गाड़ियाँ अगर आप चलाओगे तो बजेंगी चलने में, उसकी साइडें आवाज करेंगी, आएगी। इसके अंदर वो चीज़ नहीं आती। अच्छा, और दोस्तों हमारे साथ हम यहाँ पे हैं शाहदरा एरिया में, और यहाँ पर हमारे साथ बाहुबली ड्राइवर भी हैं। इनको चलाते हुए लगभग हो गया 1.5 साल हो गया। और एक चीज़ बता दूं, ये इनका सिर्फ ये चीज़ नहीं चलाते हैं, ये सिर्फ ई रिक्शा नहीं चलाते, इनका खुद की परचून की दुकान है। तो ये एक तरह से पार्ट टाइम काम करते हैं, लेकिन पार्ट टाइम में भी ये पूरे ऑलमोस्ट लगभग पूरे दिन चला लेते हैं। तो इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप भी कोई है तो आपका, जैसे आप भी कोई छोटी मोटी दुकान है तो आप परचून अलग से ई रिक्शा भी चला सकते हो एक्स्ट्रा कमाई के लिए। जानने की कोशिश करते हैं। भाई सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है सुनील। अच्छा, आप कितने टाइम से ई रिक्शा चला रहे हैं? मेरे को हो गया 1 से 1.5 साल के लगभग। 1.5 साल हो गया आपको? हाँ। अच्छा, और क्या कहते हैं, आप ई रिक्शा इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मेरी शॉप थी परचून की, किराना शॉप। और बस वो थी। अभी है शॉप? हाँ, अब भी है। अच्छा, अभी शॉप है। शॉप पे फिर कौन बैठता है? शॉप पे मेरी वाइफ बैठती है। अच्छा, तो अभी मतलब बीच बीच चले जाते हैं भाई वहाँ पे? हाँ, सपोर्ट के लिए बीच में, जैसे दोपहरी में लंच वगैरह करने जाता हूँ तो मैं अपनी दुकान पे भी बैठ जाता हूँ। मतलब ये आपने एक तरह से पार्ट टाइम बना रखा है। हाँ, कि भाई क्यों परचून की दुकान है तो वो तो मतलब कोई साइंस तो है नहीं, कोई भी बैठ के कोई भी बेचने वाली बात है, रेट पर चल गया है तो बेचने वाली बात है। ये आपका है कि भाई पार्ट टाइम काम है तो अलग से एक्स्ट्रा इनकम। कितने टाइम मतलब चलाते कैसे हैं आप? कितना टाइम चलाते हैं? मैं जी ऐसे चलाता हूँ कि सुबह 11 बजे निकला, अपना 3 बजे तक। 11 बजे सुबह? हाँ, दोपहर के 11 बजे निकला, 3 बजे तक चलाई। अच्छा, उसके बाद मैं लंच के लिए घर चला जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद 5 बजे निकलता हूँ, 6 बजे, 5 या 6। उसके बाद 8-9 बजे तक, 10 बजे तक। 10 बजे तक। तो ये कितने टाइम मतलब आपको बीच में चार्ज करते हैं? नहीं, चार्ज की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब एक बार चार्ज करते हैं दिन में और पूरे दिन चलती है। पूरे दिन कोई दिक्कत? पूरे दिन चलती है, बल्कि बच भी जाती है कई बार, तो मैं 2 दिन में चार्ज करता हूँ। अच्छा, 2 दिन में एक बार चार्ज करते हैं? 2 दिन में, क्योंकि बैटरी रहती है तो फिर जरूरत नहीं मतलब होती। अच्छा, अंदाजा बात करो तो कितना किलोमीटर चल जाती होगी एक चार्ज में करके? ये एक चार्ज में 110, 105, 120 लपेट में। 110-20 प्लस ही जाती अगर है। हम मानो गलियों कूचों में जा रहे हैं तो 105 मान लो। अच्छा। और हम ऑन रोड चल रहे हैं तो 120 मान लो। 120 तक निकल जाती है। मतलब 105 से 120 के बीच में आपका रेंज निकल जाता है। और मतलब दो जहाँ अभी इतना चलाते 2 दिन में एक बार भी चार्ज करेंगे तो कोई दिक्कत? हाँ, 2 दिन में ही होती है, अधिकतर 2 दिन में होती है। और मानो जैसे हम लंबा चक्कर कहीं का मिल गया। हाँ। और हम लंबे चले गए और गाड़ी चल गई ज़्यादा, कम टाइम में ज़्यादा गाड़ी चल गई तो फिर हमें चार्ज करना पड़ जाता है। नहीं तो 2 दिन में करते। अच्छा, बाहुबली से आपने और भी गाड़ी ई रिक्शा देखा हो चलते हुए? हाँ। आपके हिसाब से बाहुबली का क्या हिसाब है? मतलब कितना, क्या मतलब दूसरों गाड़ी से क्या कमी और क्या अच्छाई है? बाहुबली, एक तो मैंने सारथी, जैसे हमारी आपस में बात होती है, सारथी गाड़ी देखी थी। अच्छा। तो उसके अंदर क्या है, लोग बात कहते हैं कि दोबारा चार्ज करनी पड़ती है। बाहुबली के अंदर अभी तक तो ये दिक्कत नहीं है। 1.5 साल हो गए और आप कह रहे हैं कि एक 1.5 साल बाद भी आपको 110 की एवरेज दे रही है, तो काफ़ी अच्छी एवरेज है। काफ़ी अच्छी है। तो ये डबल बैटरी? नहीं, सिंगल बैटरी में आपको इतना एवरेज मिल रहा है। अच्छा, और मतलब क्या और बता रहे थे आप? यही बता रहा था कि भाई और गाड़ियां मैंने जैसे देखी हैं तो डबल चार्ज करते हैं, मगर इसमें डबल चार्जिंग की ज़रूरत अभी तक तो पड़ी नहीं। चलिए, एक चीज़ ये हो गई। और बस ये था कि गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है। तो इसका नुकसान है कि फ़ायदा है? इसका दोनों बात है, नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है? नुकसान ये है कि अब जैसे हम जा रहे हैं और कोई ईंट वगैरह आ गई, हाँ, तो हमें संभल के निकालनी पड़ेगी। और फायदा ये है कि अब मानो बारिश हो रही है, बरसातों में पानी भर जाता है तो गाड़ी आराम से निकल जाती है। या कोई सीवर का ढक्कन वगैरह आता है तो उस पर आराम से निकल। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मजबूती, जैसे आपने मजबूती के बारे में क्या हिसाब है? मजबूती इस गाड़ी में बहुत है। और गाड़ियाँ अगर आप चलाओगे तो बजेंगी चलने में, उसकी साइडें आवाज करेंगी, आएगी। इसके अंदर वो चीज़ नहीं आती। अच्छा, इसके अंदर अभी तक मैंने कोई भी, यानी कि किसी भी मिस्त्री से कोई भी बोल्ट टाइट नहीं करवाया। अच्छा, इतनी सही चलती है। 1.5 साल में कोई रिपेयरिंग बस वो इसके मानो ब्रेक वगैरह करवाए थे, बाकी वो तो बाकी और कोई रिपेयरिंग, और कोई खासी रिपेयरिंग नहीं है।
कुछ। अच्छा मुझे बात करें जैसे आपने जब रिक्शा लेने गए होगे तो हुआ क्या होगा कि आपको, क्योंकि आप तो नए हो इस चीज़ में तो आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपने क्या क्या चीज़ें देखी जिसकी वजह से आपने बाहुबली ली और किसी और को प्रेफर नहीं किया? मैंने ये, पहली बात तो मैं अकेला नहीं गया था, जो बंदा चला रहा था मैं उसके साथ गया था। बाहुबली का जो बंदा था? नहीं, बाहुबली भी चलाई थी उसने और भी गाड़ियाँ चलाई थी। ठीक है। उसे 8-10 साल का एक्सपीरियंस था। तो फिर उसने इसकी गर्दन वगैरह आप देखोगे तो गर्दन ये हैवी है। तो पहली गाड़ियों में क्या था, गर्दनें टूट जाती थी, रास्ते में टूट जाती थी या कोई दिक्कत आ जाती थी। इस गाड़ी के अंदर उसने सबसे पहली चीज यही देखी थी, गर्दन ही मजबूत कर दी। एक तो डबल नेक में आप दे रखा है, हाँ जी, प्लस एक अलग से सपोर्ट, ये अलग से सपोर्ट दे रखी। और दूसरी चीज इसकी जो चेसी थी, अगर हम लोडिंग वगैरह करते थे तो वो टूट जाती थी। अच्छा, इसके अंदर वो चीज नहीं आपने थी। लोडिंग की है? हाँ, लोडिंग बहुत करता हूँ। लोडिंग भी करते हैं तो कोई ऐसा दिक्कत कोई नहीं है? दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे लोडिंग, फुल लोडिंग करके या फुल पैसेंजर बैठाकर आप फ्लाईओवर पे चढ़ाए? हाँ, चढ़ जाती आराम से, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, बिना किसी दिक्कत के। चलो बहुत और बढ़िया। दूसरी चीज इसकी ये भी है कि एंड तक बैटरी डाउन नहीं होती। जैसे और गाड़ियों में चलती है तो स्पीड में कमी आ जाती है, इसके अंदर कमी नहीं आती है, एंड तक वैसे मतलब अगर 100% चार्ज है तो भी पिकअप अच्छा होगा, हाँ, और अगर 10% चार्ज है तो भी पिकअप अच्छा होगा। सही। चलिए ये वैसे ये बाहुबली का नहीं है, ये जैसे लिथियम गाड़ी होती है ना, हाँ। लिथियम गाड़ी सब में ये है। अब मैंने तो स्टार्टिंग में यही चलाई है, तो मेरे को क्योंकि लेड एसिड बैटरी में क्या होता है ना, जैसे जैसे बैटरी डाउन होती रहती है ना, कम होता रहता है, लेकिन लिथियम बैटरी में 0 से लेकर 100 तक मतलब पूरा एक ही कांस्टेंट चलता है। लेकिन एक नुकसान ये भी है लेड एसिड बैटरी में, लिथियम बैटरी में, जैसे लेड एसिड बैटरी अगर बिल्कुल डिस्चार्ज होगी ना तो भी खुचुक करके भी पहुंच जाएगी जगह पे, ये नहीं पहुंचेगी। एक बार डिस्चार्ज हुई तो फिर आपको धक्का मारना पड़ जाएगा, उससे पहले कोई काम नहीं बनेगा। तो अपने अपने चीज़ के नुकसान है और फायदे हैं। उसका रीजन मानो आपको पता है कि अब डिस्चार्ज होने वाली है, तो आप उससे पहले अपना जाके चार्ज करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कुछ वो एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये तो थोड़ा बहुत होएगा तो। अच्छा, आपने कभी कोई रिपेयर करवाया इसमें, कोई बड़ा रिपेयर? नहीं, बड़ा रिपेयर कोई एक्सीडेंट हुआ कभी आपका इसमें? नहीं। अच्छा, कितनी कमाई, जितना भी आप चलाते, ज़्यादा तो चलाते नहीं पर जितना भी चलाते? पर घंटे की 100, 110, 120 रुपये मान लो, जितने भी घंटे हम चलाते हैं। अगर लोडिंग करते हैं तो उसको डबल कर लो। मतलब लगभग अगर आप 5-7 घंटे तो चलाते ही होंगे। हाँ, 7-8 घंटे 7-8 घंटे चलाते हैं तो लगभग आपका 1000 तक पहुँच ही जाता है। हाँ, 800, 900 पहुँच जाता है, क्योंकि जो कि लिमिटेड चला है। जैसे आप 11 बजे निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोग 7 बजे निकालते हैं, 8 बजे निकालते हैं, अब आराम से 11 बजे निकाल रहे हैं, 3 बजे तक। मेरा चक्कर ये है, अगर किराना स्टोर है तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सुबह तो ध्यान देना ही पड़ेगा स्टार्टिंग, उसका काम वाम निपटा के फिर उसके बाद में निकल सब सेट करके आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, ये हैं आपके बाहुबली ड्राइवर। पिछले 1 साल से, पिछले 1.5 साल से ये रिक्शा चला रहे हैं और इनको अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है बाहुबली चलाकर। उम्मीद करते हैं आप भी बाहुबली लें, और जो भी कमी है वो भी बताएगी, अच्छी बताएगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।